हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कुतुब की क्लासेज आगे एक न्यू वीडियो लेकर के। और आज की जो वीडियो इसमें करेंगे अपना एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको करेंगे इस वीडियो में सॉल्व। तो वो करने के अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, लाइक चैनल पर नया यार सब्सक्राइब कर देना। बिना टाइम वेस्ट बढ़ते हम लोग अपने वीडियो की तरफ। और थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्ब आ रहा होगा तो भाई इसके लिए सॉरी हो कि तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ चेंज आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है इसने कि एक राधा नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा है कि एक एरोप्लेन बनाया है, ठीक है। अब ये तो मैंने बनाया लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी है, लेकिन समझ जाओ कुछ ऐसा ही बनाया था उसने, ठीक है। लेकिन कैसा बनाया, कलर्ड में। उसने क्या करा कि एक कलर्ड में इसने एक पेपर लिया, कलर्ड पेपर, उससे उसने एक एरोप्लेन बनाया, ठीक है। अब उसमें पूछा क्या है कि जो एरोप्लेन है उसका हमें एरिया बताओ, कितना पेपर का एरिया उसका यूज हुआ है उसमें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट से लेके 5th पार्ट तक, यानी पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इतने एरोप्लेन बनाने में उसका कितना एरिया यूज हुआ, तो वो हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, अब देखो पार्ट वाइज तो सबसे पहले पार्ट वाइज करेंगे, ठीक है। चाहे तो शॉर्ट मेथड से कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम में अगर करोगे तो भाई लॉन्ग मेथड करना ही फायदेमंद है, क्योंकि उसमें ही नंबर मिलेगा, शॉर्ट में तो नंबर नहीं मिलने वाला। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हमें लग रहा है आइसोसेलेस है, ये हमें मालूम है। और देखो ये भी हमें मालूम है, ट्राइंगल का हर चीज में हमें गिवन दे रखा है। इसमें कैसे मालूम, क्योंकि देखो जो हमारा ये वाला पार्ट है ये 5 है, तो भाई ये सेम साइड सामने वाले 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये वाला भी हमारा 1 सेंटीमीटर है, गिवन है, ये हमारा गिवन है। तो यानी कि जो हमें ये ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, आइसोसेलेस में है। तो इसको सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे इसका, तो हम, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके, ओके। अब ए क्या है हमारा 5, बी भी मान लो 5 है, एंड सी मान लो अपना 1 है, अपॉन में 2। अब इधर एस क्या है अपना, यहाँ पे देखो 5 5 10 प्लस 1 11 अपॉन 2। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आ गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। लेकिन अब निकालना है हमें इसका एरिया। तो एरिया निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या, हेरॉन्स फार्मूला का यूज करेंगे। मालूम है सबको हेरॉन्स फार्मूला का, सेमी पेरीमीटर फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है। देन अब एस कितना है हमारा 5.5, इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे 5.5 माइनस ए कितना है अपना 5, ठीक है, यहाँ भी 5.5 माइनस बी कितना है 5, इधर भी 5.5 माइनस सी कितना है 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब देखो 5.5 को तो हम कुछ यहीं ऐसे क्या बोलते हैं, तुम लिख सकते हैं क्या, हम लोग 5.5 को 11 इंटू 0.5 क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वरना देखो नहीं मानो तो लो मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। 0.5 5 1 और ये पॉइंट बाय पॉइंट, तो यानी कि 11 को हम कुछ, अरे 5.5 को हम यानी कि 11 इंटू 0.5 ये लिख देंगे हम लोग, ठीक है, किसको 5.5 को। फिर इंटू, अब इसमें 5.5 में से 5 या कितना बचा 4.5, सॉरी 0.5 0.5 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही 0.5, फिर अब इधर क्या बचा 4.5, ठीक है, क्योंकि 5.5 में से बन गया तो 4.5 बचा। वही अब हम लोग करेंगे इधर। अब देखो हमें पेयर निकालना है, तो सबसे पहले तो देखो इसको हम कर लेते हैं 11 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू, अब देखो 4.5 को हम क्या ये लिख सकते हैं 9.9 इंटू 0.5 करके देखें, ठीक है, 9 5 जा 45.5 4.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हम 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको 3 इंटू 3 इंटू 0.5 लिख सकते हैं। लिखने पे बाद तो यही आएगा ना 4.5 आंसर, यानी देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 0.5 4.5 ये आएगा, तो यानी कि हम इसको 3 इंटू 3 इंटू 0.5, देखो इतना लिखना होता है कि ब्रेक हो सके, जहाँ तक तोड़ सको ना वहाँ तक तोड़ना पड़ता है, अगर नहीं तोड़ोगे
तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे गलत। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ तक तो इसको कर दिया ब्रेक। तो देखो अब क्या करेंगे हम इसमें, आप करेंगे देखो इसमें पेयर निकाल दें हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक देखो पेयर ये आ रहा है 0.5, दूसरा पेयर अपना भी 0.5 और एक पेयर अपना 3, यानी 3 पेयर निकलने हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पेयर क्या है हमारा 0.5, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3 और अंडर रूट में 11, ये आया हमारा टोटल सॉल्व होके। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीनों का आता है हमारा 0.75। ठीक है, इंटू अब रूट 11 का देखो मैं यहाँ पे निकाल दूँ डायरेक्ट, आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लेना, लेकिन रूट 11 का आंसर आएगा हमारा कुछ 3.31। ठीक है, कुछ अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा रूट 11 का हमारा। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम लोग यहीं पे सॉल्व। देखो इसको करने मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रॉक्स में, क्यों? क्योंकि भाई रूट 11 का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला था। तो अब क्या होगा, ये किसका है हमारा फर्स्ट पार्ट का, यानी कि इस वाले का। ठीक है, अब निकालना है सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर उसके बाद फाइनल आंसर आएगा। तो चलो हम इसको कहीं साइड में नोट डाउन कर लेते हैं कि कितना किसका आ रहा है हमारा। तो देखो अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारा कि दे रखा है कि एक साइड 6.5 और एक दे रखा है अपना 1 सेंटीमीटर। तो हमें देखने में साफ मालूम चल रहा है कि भाई ये किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम चल रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, हमारा है एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट निकाला था, अब सेकंड पार्ट, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी। क्यों? क्योंकि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ कितना है अपना 6.5 इंटू ब्रेड्थ कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, तो यही आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है अपना सेकंड पार्ट का, यानी कि जो अपना ये सेकंड वाला पार्ट है ना, ये पूरा इतना बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका आया अपना 6.5 सेंटीमीटर, जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, ओके, फिर निकालेंगे हम लोग किसका थर्ड पार्ट, यानी कि ये इसका। तो ये देखने में ट्रिपेजियम की तरह लग रहा है हमें। ठीक है, तो इसका हम ट्रिपेजियम की तरह नहीं निकालेंगे, वैसे निकालने भाई हार्ड पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कुछ इजी मेथड की तरह कैसे। देखो इजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ हमारा ये इस टाइप से ही है, कुछ इस टाइप से है ना हमारा बेस। तो देखो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी क्या कि यहाँ पे ना इसको हम पैरेलल बनाते हैं एक दूसरे के। देखो जैसे ये वाला पैरेलल इसके कर दिया एंड ये वाला पैरेलल हमने इसका कर दिया, ये दोनों जाके एक मिड पॉइंट में मिलते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो अब देखो जो कि ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर है एंड ये भी 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2। तो जो ये इसका आधा कर दिया तो भाई ये दोनों किस में हो गए, ये भी 1 में हो गया, ये भी 1 में हो गया, ये टोटल हमारा कितना है 2 का है, ये तो हमें मालूम है। अब इसके पैरेलल कर दिया तो ये वाला के इसके पैरेलल है, ये भी तो 1 हो गया, ये वाला इसके पैरेलल है तो ये भी तो 1 हो गया हमारा, हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो अब हमें क्या मिल रहा है इसमें ट्राइंगल, कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल देखने को मिल रहा है हमें। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको मालूम है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर ये होता है। तो कुछ हम इससे करेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट को सॉल्व, सिंपल मेथड है ये। अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाने चले जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। चाहो तो आप ऐसे भी लिख इसको कर सकते हो, मतलब इसको कंस्ट्रक्शन करने की जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लो आप, तो यहाँ पे 0.5 बचेगा, ये 1 बचेगा। तो चाहो तो आप इसको करके सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, एक तो ट्राइंगल ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें। तो तीनों ट्राइंगल का हम यानी कि यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है, इंटू इक्विलेटरल है तो क्या लिख लेंगे हम लोग √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये किसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देन अब क्या करेंगे 3 को 3 हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इंटू √3 की वैल्यू देखो 1.73 कुछ आती है हमारी।
ठीक, तो मैं यहाँ पे 1.73 इन अपॉन में इसको 4 इंटू ए का मतलब क्या है, ये ए है हमारा, तो 1 इसी जगह पे 1 का स्क्वायर ये लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें इन सबको तो इसका हमारा आंसर आएगा 5.19। ठीक है, 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका है, हमारा थर्ड पार्ट का, यानी कि इस वाले का क्या आंसर आया 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ और फिफ्थ का आंसर निकालेंगे। तो देखो फोर्थ और फिफ्थ दोनों हमारा सेम है, अगर हम एक का निकाल लें तो इंटू 2 कर देंगे भाई, दूसरे का भी आंसर आ जाएगा, यानी कि जितना एक का आएगा उसमें इंटू 2 कर देंगे, दोनों का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखो अब फोर्थ एंड फिफ्थ आउटकम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हमें देखने को मिल रहा है एक दे रखा है 6 और ये 1 दिख रहा है 1.5, और देखो हमें लग रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल में है। तो हम इसको क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, एरिया फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट दोनों का निकाल लें हम लोग। तो देखो अब बैकग्राउंड थोड़ा साउंड हो रहा है बच्चे के, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। तो देखो हम इसका निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, इससे इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। हाफ की जगह पे हाफ, बेस क्या है अपना, ये बेस हमारा ये है हमारा। ठीक है, ये मत देना क्योंकि ये हाइट है, बेस हमारा 6 है, तो 6 क्या है यहाँ पे, बेस की जगह पे हाइट है 1.5। ठीक है, आपस में इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये हो गया 3, तो कितना जाएगा हमारा 15 3 जा 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आया एक का आंसर, किसका, ओनली 1 यानी कि ओनली 4। अब इसी में हम कर लेंगे एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट, तो इंटू 2 कर देंगे, तो यानी कि इसी में हम क्या कर देंगे 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आया अपना दोनों का, किसका, एरिया फोर्थ एंड फिफ्थ का। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आया, फोर्थ का भी 4.5 लिख लो और 4 एंड 5 दोनों का हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 9 सेंटीमीटर, या 9.00 लिख लो या 4.5 लिख लो, दोनों में कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको करते हैं लोग यहाँ पे सॉल्व। तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो इसको कर लेते हैं लोग आपस में ऐड। ठीक है, क्या है 2.48 6.50 एंड 5.19 एंड यहाँ पे 9। ठीक है, 9.00 लिख लो चाहे 9 लिख लो, इनको कर लेते हैं लोग ऐड। तो कितना हो गया 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7 कैरी 1। ठीक, एंड 5 पर 10 और एन 1 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या है अपना, यहाँ पे 1 है, 6 to 8 और 1 9 9 5 14 और 14 और 9 23.17, जो कि आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि अपना अप्रॉक्स में किसी का भी जल्दी सेम नहीं आता ये आंसर। ठीक है, हर किसी का देखोगे सबका भाई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि जो रूट्स है ना, कई लोगों ने 2 पे सॉल्व करेगा, कोई लोग 3 पे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे करके थोड़ा डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे लिख के अप्रॉक्स लिख देना जरूर। ठीक है, और ये बता दूं तो ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लेगा। एक तो ये ऊपर से जो लोग हैं ना, कई लोग रूट निकालते हैं 2 पे निकाल देंगे, मतलब कि जैसे हमने रूट 11 का निकाला था तो हमने क्या करा 3.13 करा, आपके लोग इसको आगे और ले जाएंगे, 1 डिजिट और 3 डिजिट से निकालेंगे। रूट 3 को है तो हमने निकाला 1.73, कई लोग इसके आगे एक और डिजिट लेकर चले जाएंगे। तो अगर तुम जैसे देखोगे ना तो दोनों तरीके से आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, किसी का 19 आ रहा होगा, जैसे हमारा 23 आया ना 23 सेंटीमीटर लगभग, किसी का 19 में आ रहा होगा, किसी का 20 में आ रहा होगा, इसे सबका डिफरेंस आएगा इसका आंसर। तो इसमें आप लोग मत करना, लेकिन सॉल्यूशन जो है आपको हमने बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।